अरब दुनिया से जुड़ा हुआ है और अरब दुनिया के अंदर आज एक और पहले मंदिर का इफ्तिताह होगा। और आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल वज़ीर आज़म ने इस मंदिर का इफ्तिताह का संग बुनियाद रखा था और मुकम्मल तौर पर निगरानी के बाद आज उस मंदिर को इफ्तिताह किया जा रहा है। वज़ीर आज़म बिपास मंदिर का इफ्तिताह आज करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म जो अबू धाबी के अंदर मौजूद है आज पहले मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। पहला मंदिर होगा अबू धाबी के अंदर, बल्कि इस पूरे खित्ते के अंदर जब आप देखेंगे तो ये पहला मंदिर होगा जिसका इफ्तिताह आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म की तरफ से वज़ीर आज़म जो 2 रोज़ा दौरे पर इस वक्त अरब इमारात के अंदर UAE के अंदर मौजूद है, उनका कल एयरपोर्ट पहुंचने पर जहां प्रोटोकॉल के तहत वालिहाना इस्तकबाल किया गया, वहीं पर रात देर गए कई मफावतनामों पर भी दस्तखत हुए, MOUs पर दस्तखत हुए। और कल ही हमने देखा कि जो भारतीय वहाँ पर मौजूद है, कल उनकी तरफ से जो इस्तकबालिया दिया गया था उसमें उन्होंने तकरीर भी की और हाथ हिलाकर उन सब का जो है वो शुक्रिया भी अदा किया। मंदिर की जहाँ तक हम बात करते हैं तो कम से कम 27 एकड़ पर यह मंदिर जो है वो बनाया गया है। पहला हिंदू मंदिर जिसे आप कहेंगे इस पूरे खित्ते के अंदर अबू धाबी के अंदर ये बनाया गया है और इसकी आइडेंटिटी जो है वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट यानी तमाम भारत की जो इकाइयाँ हैं उनकी अक्कासी आपको वहाँ पर ज़रूर मिलेगी। अक्टूबर सन 2022 में जो वहाँ के रॉयल हेड है शेख निहाम, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इसका आगाज़ कर दिया गया था, जिसके बाद आज सबकी नज़रें अबू धाबी पर रहेंगी जहाँ पर वज़ीर आज़म इसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। एक तरफ से राम मंदिर जिसने मुल्क भर के अंदर एक नया माहौल पैदा किया और दूसरी तरफ से मुल्क के बाहर एक और मंदिर का आज इफ्तिताह। वज़ीर आज़म की तरफ से क्या कुछ कहा गया, चंद एक बातें उनकी सुनाएंगे। गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान 9 अलग अलग समझौतों पर दस्तखत मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत के दरमियान हुए, जिनमें स्ट्रेटेजी के एतबार से कैसे दोनों ममालिक आगे बढ़ेंगे और दोनों की दोस्ती जो आज के वक्त में बेहतर या उरूज पर मानी जाती है वो मज़ीद उसको इस्तेकाम बख्शा जा सके, इसके लिए भी कोशिशें हुई हैं। इन 9 अलग अलग समझौतों में एक तो भारत और UAE के दरमियान जो व्यापार या कारोबार होता रहा और जो भारत से मजदूर या बाकी लोग मुख्तलिफ शोबों में काम करने के लिए जाते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात से, मुमकिन है कि इस बार थोड़ी सी राहत उन लोगों के लिए हो। रुपी पे कार्ड का भी इफ्तिताह कल वज़ीर आज़म साहब ने किया है, डिजिटल पेमेंट। जरा ये तस्वीरें सारी दिखाइएगा, ये तस्वीरें जो कल रात की है बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये तस्वीरें और आज की तस्वीरें जब आप मिलेंगे तो इसका इम्पैक्ट कितना 2024 पर पड़ेगा, एक बड़ा सवाल वो भी बनता है। और दूसरी तरफ से अरब दुनिया के साथ जो रिश्ते और राब्ते मजबूत किए गए हैं भारत सरकार की तरफ से, ये खारजा पॉलिसी का एक बुनियादी हिस्सा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस भी जिस तरीके से राब्ते मजबूत UAE, कतर और दीगर मुल्कों के साथ वज़ीर आज़म साहब कर चुके हैं, इसका असर सीधे सीधे पाकिस्तान पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सईद रूफ फारूकी, ये जो तस्वीरें और जिस तरीके से कल शेख निहाम की तरफ से आउट ऑफ टर्न प्रोटोकॉल दिया गया और ये जो तस्वीरें अभी हम दिखा रहे हैं, इसका कितना इम्पैक्ट पूरे मुल्क पर पड़ सकता है। और फिर जब ग्लोबल पर हम देखेंगे तो पाकिस्तान हाशिए पर एक बार फिर नजर आ रहा है। बिल्कुल इशफाक, देखिए एक तारीख रकम करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि बरसगीर की जब हम बात करें तो कोई मंदिर ऐसा नहीं बना था जहाँ पे जो हिंदू वहाँ पे जाते हैं वो इबादत करने के लिए जाते हैं। तो ये इक़दाम जो उठाए गए थे आज हतमी जो शक्ल दी जा रही है इसको, और पूरी दुनिया की नज़रें कहीं ना कहीं इस चीज़ पर है। और भारत के लिए ये बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि भारत ने इस पर कोशिशें लगातार की थी, नरेंद्र मोदी ने इस पर कोशिशें लगातार की थी और आज कहीं ना कहीं जो ये चल रहा है कि आज वाज़ेह तौर पर इफ्तिताह किया जाएगा इस मंदिर का, कहीं ना कहीं आने वाले वक्त के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, खासकर जो मौजूदा सरकार है, इसके लिए सूदमंद भी साबित हो सकता है, क्योंकि कई लोगों की नजरें इस पर थी। राम मंदिर के बाद एक बड़ा जो कदम है वो आज उठाने जा रहे हैं और एक मंदिर का रस्मी इफ्तिताह। चलिए, अगर मंदिर की तस्वीरें जरा वो भी प्ले कीजिएगा। आसिफ, कितना इंपॉर्टेंट है आपकी नजर में आज का दिन? देखिए, और ये जो हम अरब दुनिया के साथ राब्ते मजबूत करने में वज़ीर आज़म या हमारी खारजा पॉलिसी मजबूत हुई है, पाकिस्तान जो बड़ी कोशिश कर रहा था कि ऐसी चीज़ें ना हो, क्या हम ये माने कि 2028-29 आते आते एक और गेम चेंजर के तौर पर भारत देखा जाएगा?
मंदिर की तस्वीरें भी साथ साथ दिखाएंगे, बिल्कुल गेम चेंजर के तौर पर। इसमें दो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी या सिफारती सतह पर जो ताल्लुकात की बेहतरी की बात होती है, उसमें आप एक चीज़ देखेंगे, ये मंदिर की तस्वीर है। इसमें दो चीज़ें आपको मुख्तलिफ नजर आएंगी। जो भारत के तमाम मज़ाहिब के लोग हैं उनका कहीं ना कहीं एक दीवार एक जो तामीर की गई है इसके अंदर, जिसमें 3D का इस्तेमाल बाज़ाब्ता किया गया है। वहाँ कहा जा रहा है कि रिवायात, सकाफ़त और हिंदुस्तान की तारीख या यहाँ की जो मकामी सकाफ़त है उसकी झलकियाँ आपको नज़र आएंगी। तमाम मज़ाहिब का एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनको स्पेस दी गई एक वॉल के ज़रिए, और मैसेज ऑफ पीस और यूनिटी जो यहाँ से देने की कोशिश हुई। दूसरी बात कि इसका असर या इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। एक तो ये कि भारत के अंदर आइंदा इंतखाबात पर दो तरह से इसका आप असर देखेंगे, क्योंकि अबू ज़हबी के अंदर एक अच्छी तादाद जो है मुसलमानों की भी है। मुसलमानों से जाते ही मुलाकात करना वो काफ़ी सियासी मायने रखता है। वज़ीर आज़म का ये पिछले 2015 से 7वीं मरतबा न सिर्फ दौरा बल्कि स्पेशली उन लोगों को मिलना, ये बताता है कि कितना इसका फ़र्क मुस्तक़बिल में आपको नज़र आएगा हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में। दूसरा, इस वक्त न सिर्फ भारत पाकिस्तान के साथ इस दौरे को जोड़कर देखिए, बल्कि इस्लामिक ममालिक की जो तंजीम है OIC जिसको आप कहते हैं, आने वाले दिनों में जितने भी इजलास होंगे, जितनी भी बैठकें की जाएंगी दुनिया भर के मुख्तलिफ मामलात पर, जिनमें गज़ा, कभी कभार जम्मू कश्मीर का मुद्दा भी उछाला जाता है, इन सारे मसाइल पर जब गुफ्तगू होगी तो इस दौरे को ज़रूर जहन में रखकर बात की जाएगी। और जानकार तो ये भी बताते हैं कि आइंदा 2 बरसों में OIC के अंदर भी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं, जिसमें शायद भारत भी एक स्पेस अपनी क्रिएट करने में और एक लीगल बैटल करने में कामयाब हो सकता है। ये जो हम तब्दीलियां देख रहे हैं ना अरब दुनिया में, दरअसल आप देखेंगे कि OIC में 2028 आते आते भारत सरकार का एक मौक़िफ़ होगा, और वो ये मौक़िफ़ होगा कि रेस्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और आसपास के मुल्कों में भारत के अंदर सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी होगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से OIC के अंदर एक रिप्रेजेंटेशन भारत सरकार की भी होनी चाहिए, एक व्यू पॉइंट वो भी बन रहा है। और वो व्यू पॉइंट जब नरेट होकर सामने आएगा तो उस वक्त बड़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है सफारती ताल्लुकात पर। तो ये जो आज का प्रोसेस है ये वहाँ पर काम आएगा, और फिर जो नरेटिव पाकिस्तान की तरफ से लगातार बिल्ड बार बार किया जा रहा था वो टूटता हुआ नजर आएगा। लेटेस्ट होप कि आगे क्या कुछ होगा वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल तस्वीर ये है कि आज सबकी नज़रें अबू धाबी पर रहेंगी, UAE पर रहेंगी, जहाँ पर मंदिर का इफ्तिताह होना है। कल जो तस्वीरें थी वो हमने आपके सामने रख दी, मंदिर की पहली झलक भी आपको दिखा दी, लेकिन सूरत हाल ये है कि जब आज वज़ीर आज़म साहब बात रखेंगे तो किन अल्फाज के साथ बात रखेंगे, क्या कुछ कहेंगे, वो भी तकरीबन 12 से 1 बजे के आसपास हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक ये प्रोग्राम होगा। हम लाइव तस्वीरें आपको वहां से दिखाएंगे।